हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव्स चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या पूछ रहा है? द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वेव इज simple harmonic wave is given by y equals to 3 sin pi by 2 50 t minus x, where x and y are in meters, t in seconds, and the ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. maximum particle velocity और wave velocity के बीच का रेशियो पूछा गया है। तो particle velocity या wave velocity हम कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहले तो इक्वेशन देखो, ये क्या लिखी, y equals to 3 sin pi by 2 50 t माइनस एक्स। इसको और अगर थोड़ा सजा के लिखे तो ये पाई बाई 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो साइन पाई बाई 2 यानी कि 25 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। पाई बाई 2 को मैं अंदर ले गया। अब देखो, जो वेव इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही फॉर्म में होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास ओमेगा क्या है? 25 पाई। हमारे पास के की वैल्यू क्या है? के इज पाई बाय 2। अब वेव वेलोसिटी जो होती है दैट इज v, ये होती है क्या? ओमेगा बाई के। ठीक है, तो हमें वेव वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी ओमेगा बाई के यानी कि 25 पाई बाई 2। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो हो गया 50 और ये पाई विल कैंसिल, तो वेव वेलोसिटी हमें मिल गई क्या? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है पार्टिकल वेलोसिटी की। तो y का इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3 साइन ओमेगा टी यानी कि 25 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 2। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। सो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी वाई डी टी, यही हमारी क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज वीपी। ठीक है, क्या है ये भाई? वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी। और वीपी इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, 3 साइन 25, अच्छा यहाँ पे पाई है ना, 25 पाई, यहाँ पे देखो ओमेगा टी मैं लिख दिया हूँ, 25 पाई होना चाहिए, 25 पाई टी, 25 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 2। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा क्या? दैट वी विल गेट, ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा और ये पाई जो है बाहर आएंगे तो 75 पाई कॉस कितना आ जाएगा? 25 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखो, ये है पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी है। अब पार्टिकल वेलोसिटी अगर ये है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये एक वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? 75 पाई। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यही तो हमसे पूछा है, दैट इज 75 पाई। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बाय वेव वेलोसिटी। सो दैट मीन्स 75
पाई बाई 50। सो क्या आएगा हमारे पास, वी विल गेट समथिंग अराउंड, ये कितने टाइम्स कैंसिल होंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, 3/2 पाई, 3/2 पाई, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया रेशियो कैसे निकाला हमने। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओपन कौन सा इसमें से गलत हो रहा है, यानी कि नॉट ट्रू। ओपन एंड विल बी एंटीनोड, odd harmonics of the fundamental frequency will be generated, all harmonics of the fundamental frequency will generated, pressure change will be maximum at both ends। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओपन एंड पाइप मतलब क्या होते हैं, दोनों तरफ ओपन, ठीक है। और हमें क्या पता है, जहां पे ओपन है वहां पे एंटी नोड बनता है, जहां पे क्लोज हो जाती है वहां पे नोड बनता है। तो ये जगह जो होगा ये हमारी क्या होगी, कुछ इस तरह से, है ना। नो कुछ भी आप कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये देखो भाई, ठीक है। ये है ओपन एंड पाइप, दोनों तरफ ओपन, क्लोज में एक तरफ क्लोज हो जाता है। अब जब क्लोज होगा तो उस जहां पे अगर जिस पॉइंट पे क्लोज है वहां पे क्या होती है, स्टैंडिंग वेव है ना, तो स्टैंडिंग वेव है तो यहां पे क्या आ जाएगी, नोड आ जाएगी। जहां पे नोड होता है वहां पे प्रेशर चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जहां पे नोड होता है वहां पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। अब ओपन एंड में क्या हो रही है कि दोनों तरफ ओपन है, तो चूंकि दोनों तरफ एंटी नोड बनेंगे तो यहां पे प्रेशर चेंज एंटी नोड में मिनिमम होगा। स्टेटमेंट देखो ऑप्शन डी को, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, और क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड। No, it will not maximum, it will be minimum, because pressure change is maximum only where node is formed, and node is formed only in closed end pipes, not in open end pipes। Okay, तो यहाँ पे देखो, अब बाकी सारे तो open end pipes will be anti node, ठीक है, anti node हो रहा है, और odd harmonics of the fundamental frequency will be generated, fundamental frequency V/4L, V/2L, इस तरह से हम निकालते हैं, तो वो भी होगा यहाँ पे। ओके, तो बाकी सारे चीज करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा रॉन्ग हो रहा था, हेंस करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक वेव इक्वेशन फॉर्म करना है जहां पे वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दी गई है और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाई में निकालना है। एज इट्स एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एक छूट गया है, दैट इज एम्पलीट्यूड, तो इसके एम्पलीट्यूड जो है वो 1 मीटर दिया गया है, वेवलेंथ 2 पाई m दिया गया है, 2 पाई मीटर, m यानी कि मीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/पाई हर्ट्ज दी गई है। तो बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन है। ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन से खेलेंगे हम। ऑप्शन में देखो क्या लिखा गया है, y इक्वल्स टू साइन kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में दिया गया है ऑप्शन, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में दिया गया, तो ये क्या हो गया, a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। हमारे पास है क्या, एम्पलीट्यूड है 1, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1/पाई, और क्या दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है, लैम्डा इक्वल्स टू है 2 पाई मीटर, ठीक है, दिस इज इन हर्ट्ज। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 पाई, सो 2 पाई बाय 2 पाई, सो दैट मीन्स दिस विल 1। ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/पाई, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब बस पुट कर दो, सो y इक्वल्स टू a की वैल्यू तो 1 है, तो सिंपली 1 साइन, 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, k की वैल्यू क्या आ गई, 1, सो x माइनस ओमेगा की वैल्यू है 2, सो x माइनस 2t, y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2t इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन
of an organ pipe open at both the ends, मतलब open organ pipe, the length of the organ pipe open at the both the ends will be, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन से मैच कर रहा है किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर मैं समझ कर लेता हूं कि L जो है ये क्लोज्ड की लेंथ है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ है जो कि हमारे पास दी गई है 20 सेंटीमीटर, और L डैश को मैं कंसीडर करता हूं ओपन ऑर्गन पाइप लेंथ, OOP, ओपन ऑर्गन पाइप। हमें L डैश को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रही है कि V by 4L इज इक्वल्स टू 3V by 4L डैश, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन यानी कि 3 आएगा, ओके। 3V by 2 एक्चुअली आएगा, V by 2L होता है ना ओपन का, सो 3V by 2L डैश। अब क्या करना है, बस सॉल्व कर दो। V का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप हमें निकालनी है। अब यहाँ पे V जो है वो सेम है तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली 1 by 4L इक्वल्स टू 3 by 2L डैश। सो L डैश विल बी, यहाँ से 2 विल कैंसिल आउट, L डैश विल बी 6 by 6L, क्या आ जाएगा 6 इंटू, हाँ L डैश ऊपर गया, L इधर आएगा 3L और ये 6L, सो 6 इंटू L हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, 6 2 12, 120 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 120 सेंटीमीटर का है, ऑप्शन ए में है, तो 120 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 5, एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर, मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, रेजोनेट्स विद द tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter. Okay, now the length larger, the next larger length of the column resonating with the same tuning fork will be. तो same tuning fork के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लैम्डा निकालनी पड़ेगी। लैम्डा की बात मैं कर रहा हूं, तो एक बार लेंथ को हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसको हम कैसे लिखते हैं, n लैम्डा बाई 4, वेयर n इज ओनली ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, दैट टू पॉजिटिव, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू की जगह पे n लिख सकते हैं। तो पहला रेजोनेंस कहां पे आएगा, जब n इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेट्स क्लोज है व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम, स्मॉलेस्ट मतलब एकदम पहले इनिशियल वाला, तो पहला n की वैल्यू अगर मैथमेटिकली सोचो तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 1 आएगा। सो L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, n के जगह पे 1 पुट किया, ये हमारे पास दी गई है कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका नेक्स्ट वाला निकालना है, इतना ही सिंपल है। तो इसका नेक्स्ट वाला कब आएगा, ये कब आ रहा है, देखो एट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 200 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें पता करना है नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट लार्जर कब हो सकता है, जब n इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि इसके बाद ऑड नंबर क्या है, 3 है, 1 के बाद 3 है। सो 3 में क्या हो जाएगा, L डैश विल बी 3n बाई, सॉरी नॉट 3n, 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, ठीक है। अब वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया था, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 20 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ये हमारे पास 50 था, सो ये 3 टाइम्स ऑफ 50 हो जाएगा, दैट इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो 150 सेंटीमीटर, या फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 200 बाई 4, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 150 सेंटीमीटर ही वैल्यू मिलेगा, ओके, समझ में आ गई। 4 5 ठीक है, 150 सेंटीमीटर, कुछ तरह से भी कर सकते हो। तो अगर शॉर्ट में बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लैम्डा बाई 4 है 50, अब इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है, 3 लैम्डा बाई 4 यानी कि 3 इंटू 50, ठीक है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट बोलता 5 λ/4, वैसे हम निकाल सकते। तो 150 सेंटीमीटर कहाँ पे दी गई है? ऑप्शन ए में दी गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पिछले की एक इक्वेशन की तरह ही है। इक्वेशन से हमें समझना है कि ओमेगा और के की वैल्यू क्या होगी। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 10⁻⁻5 sin 100t minus x by 10m, then the velocity of the wave will be, wave velocity पूछिए, wave velocity होती है क्या भाई? v equals to omega by k। ठीक है, v equals to क्या होती है? ओमेगा बाई k। अब y हमारे पास क्या दी गई है? 10⁻⁻5 sin 100t minus x by 10। ठीक है, ये है। इसको इक्वेशन में अगर मैं वेव इक्वेशन में लिखूं तो क्या हो सकता है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ओमेगा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास आती है 100। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 100। के की वैल्यू क्या आ रही है? के की वैल्यू होती है 2π/λ, है ना, 2π/λ। या फिर यहां से अगर सिंपली हम देखें के की वैल्यू तो ये है 1/10। ठीक है, सो के की वैल्यू है 1/10, ओमेगा की वैल्यू है 100। ठीक है, अब v क्या हो जाएगा? 100/1/10। सो दैट मीन्स 10 ऊपर गया तो हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां से अगर आपसे पूछा जाता कि वेवलेंथ निकालो तो हम यहां से वेवलेंथ भी निकाल सकते थे, क्योंकि एक इस क्वेश्चन का एक और पार्ट हो सकता है कि वेवलेंथ निकाला जाए। ये एक्चुअल में नीट का क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो सकती है? 2π×10 ये हो सकती है, यानी कि 20π विल बी द वेवलेंथ। यहां से ये हम निकाल सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी निकाले बोले तो वो भी निकाल सकते हैं। 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू, यही होते हैं 2π न्यू इक्वल्स टू, अगर 100 है सो न्यू इक्वल्स टू आपका 100/2π। सो 100/2π यानी कि 50/π, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो इस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ वेव वेलोसिटी पूछी गई थी तो हम इस तरह से निकाल दिए 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से वेव इक्वेशन फॉर्म करना है, वेव एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। अ वेव इज ट्रैवलिंग एक्स डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड ए दी गई है इतनी, वेलोसिटी ऑफ द वेव इतनी दी गई है, वेवलेंथ दी गई है 60। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है इन द फॉर्म y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स के फॉर्म में, ओमेगा t माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, 2π तो कॉमन है, उसको नहीं समझते। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो सकती है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी। अब अगर 2π कॉमन निकालना है तो वो हम बाद में निकालेंगे जब इक्वेशन फाइनल फॉर्म हो जाएगी। तो अभी देखो सिंपल सी बात है, a हमारे पास दी गई है 0.2। ठीक है, 0.2 मीटर। ठीक है, चलो ये तो सॉर्टेड है। और दूसरी क्या चीज है हमारे पास? वेलोसिटी दी गई है 360 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा क्या होती है? वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है हमारे पास ओमेगा बाई के। ये यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते, यहां से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, के भी तो नहीं पता है। के अगर नहीं पता है हमारे पास तो और क्या है? लैम्डा है। तो के हम यहां से निकालेंगे। देखो के इक्वल्स टू होती है 2π/λ, ये होती है कांस्टेंट। ठीक है, अब 2π कितनी है भाई? लैम्डा है 60। सो π/30 हो गया हमारे पास। के की वैल्यू को पुट करेंगे तो 360 इक्वल्स टू ओमेगा बाई π/30। ठीक है, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 30 इंटू π/360 इंटू π/30, ये आएगी ओमेगा की वैल्यू 312, ओमेगा विल बी 12π। ठीक है, ओमेगा मिल गया, के मिल गया, π/30 वैल्यू इसमें पुट करो। y इक्वल्स टू a के जगह पे 0.2 साइन ओमेगा t। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 12π, सो 12πt माइनस के एक्स।
k क्या है π/30 और x, ठीक है। चलो अब 2π कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। 2π अगर कॉमन निकालने की कोशिश करूं या फिर कहीं पे भी अगर पाई में कॉमन निकालने की कोशिश करूं, यहाँ से क्या हो सकती है 0.2 साइन पाई अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 12t माइनस x/30, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। सो देखो कहीं पे आ रहा है क्या, कहीं पे आ रहा है, देखो सारे x/60 के फॉर्म में लिखे गए हैं, x/60 के फॉर्म में लिखे गए। तो x/60 के फॉर्म में लिखे गए तो अगर यहाँ पे सिर्फ मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 0.2 साइन, 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं या फिर 2 से होल को मैं मल्टीप्लाई करूं या 2 कॉमन ले लूं। सो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूं तो 2π, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6t माइनस x/60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर, आप देखो इक्वेशन कौन सा मैच कर रहा है 0.2 साइन 2π 60 माइनस x/60। यहाँ पे दो सुनने में अलग अलग हो रहा है, एक है 6t अल्फाबेट वाला एंड देन 60, ओके ठीक है, 60 माइनस x/60, ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है 0.2 साइन 2π 60 माइनस x/60, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, दो वेव इक्वेशन दी गई है, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। देखो वेव इक्वेशन किस तरह से दिया गया है, y1 जो है हमारे पास वो है 10⁻⁻6 साइन 100t प्लस x/50 प्लस 0.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। y2 मेरे पास क्या दी गया है 10⁻⁻6 कॉस में दिया गया है, कॉस 100t प्लस x/50, ठीक है, ये दिया गया है। अब y2 को अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखूं तो ही मुझे फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, एक ही हार्मोनिक फंक्शन में लिखना पड़ेगा तभी तो मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो कॉस के जगह पे साइन पे चेंज करूंगा तो क्या आएगा, देखो 100t प्लस x/50 प्लस π/2, थीटा प्लस π/2 करूंगा तो मेरा साइन हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 और φ1 माइनस φ2 कुछ भी आप लिख सकते हो। φ2 माइनस φ1 हम अगर करें सो हमारी फेज क्या है, फेज है ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास कितनी है π/2 माइनस 0.5, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये है ओमेगा टी माइनस kx और प्लस kx प्लस फाई। सो इक्वेशन क्या आती है, a साइन ओमेगा टी प्लस kx और माइनस kx, हम ये तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है, प्लस फाई, ये है वेव इक्वेशन, ठीक है, उस फॉर्म में है। तो ये जो 0.5 है ये क्या है, फेज है। यहाँ पे π/2 क्या है, फेज है। सो π/2 माइनस 0.5 अगर मैं करूंगा तो ये हमारी क्या है, फेज है। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14/2 माइनस 0.5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अराउंड 1.07 रैड और रेडियंस, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 1.07, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, देखो आपके पास इक्वेशन दे दिया गया है और अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग x axis is represented by where x is in meters and t is in second, the speed of the wave is, फिर से वेव वेलोसिटी यानी कि स्पीड पूछी गई है। सो v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू क्या है, अगर इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं यहाँ पे अच्छे से 8.0 को 8 लिख रहा हूं, 8 साइन 0.5 पाई x माइनस 4 पाई t माइनस π/4, ठीक है। सो π/4 हियर इज द फेज, ठीक है, ये है। अब यहां पे हमारे पास ये क्या है, k है, दैट इज 0.5 पाई, ये क्या है, ओमेगा है, सो ओमेगा इज 4 पाई, ठीक है। v क्या होती है, ओमेगा बाई के।
ओमेगा क्या लिखेंगे 4 पाई बाई के, यानी कि 0.5 पाई। पाई पाई विल कैंसिल आउट, 5 और ऊपर गया 40 बाई 5, यानी कि आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सो 8 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है आंसर? ऑप्शन सी में है 8 मीटर पर सेकेंड। सो 8 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा रहेगा। सिर्फ जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था थोड़ा सा लेंदी था, राइट, और वो भी नीट का क्वेश्चन था। तो ये सारे एक्चुअली नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपकी जो वेव्स चैप्टर है उसमें पकड़ अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहे, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।